जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का ये संदेश बहुत गहरा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे शांति से सुनें, क्योंकि कई लोग मन ही मन ये सवाल लेकर चलते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे सच में चुन रहा है? क्या मेरे जीवन के पीछे कोई दिव्य योजना है, या मैं बस यूं ही संघर्ष कर रहा हूं? और सच ये है कि परमेश्वर का चुनना किसी इंसान की तारीफ नहीं, ये एक बुलाहट है, एक जिम्मेदारी है, एक उद्देश्य है और एक ऐसा प्रेम है जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आता है। और आज हम बाइबल की अनमोल सच्चाई के अनुसार ऐसे 7 संकेत समझेंगे जिन्हें पहचानकर आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ विशेष कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये संदेश आपको घमंड में नहीं, नम्रता में लाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिनको चुनता है उनको पहले तोड़ता है, फिर बनाता है, पहले साफ करता है, फिर इस्तेमाल करता है, पहले गहराई में ले जाता है, फिर ऊंचाई पर उठाता है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि चुनना का मतलब ये नहीं कि चुने हुए व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा, बल्कि कई बार चुने हुए व्यक्ति पर संघर्ष अधिक होता है, क्योंकि शत्रु जानता है कि इस जीवन के भीतर कुछ है जो परमेश्वर के राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए यदि आप अभी दबाव में हैं, यदि आप अकेलापन महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, तो हो सकता है ये आपकी कमजोरी का नहीं, आपकी बुलाहट का संकेत हो। अब पहला संकेत ये है कि आपके अंदर परमेश्वर की ओर एक ऐसा खिंचाव है जिसे आप समझा नहीं पाते। आप दुनिया की बहुत सी चीजें कर भी लें, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन रहता है, जैसे आत्मा कह रही हो कुछ और चाहिए। और वो कुछ और पैसा नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बस परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यही कारण है कि कई लोग भीड़ में होकर भी अकेले रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का घर परमेश्वर है, और जब तक वो घर नहीं मिलता तब तक आराम नहीं मिलता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं खोजने की इच्छा देता है, और जब वो इच्छा जागती है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि प्रभु आपको अपनी ओर बुला रहा है। दाऊद ने कहा, जैसे हिरन जल की नदियों के लिए लालायित होता है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए लालायित होती है। ये भजन 42:1 में मिलता है। और यदि आपकी आत्मा भी भीतर से कहती है मुझे परमेश्वर चाहिए, तो ये साधारण बात नहीं, ये बुलाहट है। दूसरा संकेत ये है कि परमेश्वर आपको लोगों की भीड़ से अलग करके एकांत में ले जाता है। आप देखते हैं कि कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी आप ऐसे दौर में आ जाते हैं जहां आपका मन किसी से बात करने को नहीं करता, और लोग इसे दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन कई बार ये प्रभु की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो शोर से नहीं, गहराई से बोलता है। और जब वो आपको चुनता है तो वो आपकी आत्मा को डिस्ट्रैक्शन से अलग करके डायरेक्शन देता है। मूसा को भी परमेश्वर ने पहले जंगल में तैयार किया, और वही जंगल बाद में उसकी बुलाहट का मंच बना। यीशु भी सेवा शुरू करने से पहले एकांत में गया। आप एक ही वचन को अलग अलग जगह सुनते हैं, जैसे प्रभु आपको हाईलाइट कर रहा हो। और जब प्रभु आपको चुनता है तो वो आपको आपकी पहचान भी वचन से देता है। जैसे उसने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे पवित्र ठहराया। ये यिर्मयाह 1:5 में लिखा है। ध्यान दो, ये वचन ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन बिना संघर्ष होगा। ये कह रहा है कि आपका जीवन दुर्घटना नहीं, आपका जीवन योजना है। और अब मेरे प्रिय, जब तुम इन संकेतों को अपने जीवन में देखते हो तो प्रतिक्रिया डर नहीं, समर्पण होनी चाहिए। क्योंकि चुने हुए लोग क्यों मैं नहीं कहते, वे कहते हैं प्रभु मैं उपलब्ध हूं। और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दिल में ये फैसला करें कि प्रभु अगर तू मुझे चुन रहा है तो मैं भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये प्रार्थना बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने नम्रता से आता हूं। तू मेरे जीवन को देख रहा है, तू मेरे संघर्ष को जानता है, तू मेरे आंसू गिनता है, और तू मेरे कल को भी पकड़ कर बैठा है। प्रभु, यदि तू मुझे अपने उद्देश्य के लिए चुन रहा है तो मेरे अंदर की हर गंदगी को साफ कर, मेरे अंदर का हर डर तोड़ दे, मेरी आत्मा को मजबूत कर और मुझे तेरे वचन में स्थिर कर। प्रभु, जो अकेलापन में महसूस करता हूँ उसे तेरी उपस्थिति से भर दे। जो विरोध में सहता हूँ उसमें मुझे नम्रता दे। जो टूटना मैं झेल रहा हूँ उसमें मुझे विश्वास दे। और जो बोझ तूने मेरे अंदर रखा है उसे सेवा में बदल दे। प्रभु, मुझे सही समय पर सही कदम उठाना सिखा, और मेरे जीवन से बहुत से लोगों को आशा मिले। और अभी जहां भी ये वीडियो सुना जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिल को छू ले, उसे पहचान दे, उसे शांति दे, उसे साहस दे और उसे अपने प्रेम में गहरा कर दे। और मेरे प्रिय, यदि आप इस प्रार्थना और इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिखकर इसे विश्वास से स्वीकार करें, और ये भी लिखें, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, ताकि आपकी गवाही दूसरों को भी ताकत दे।
और याद रखो, परमेश्वर जिनको चुनता है वो उन्हें छोड़ता नहीं, वो उन्हें उठाता है, वो उन्हें चलाता है और सही समय पर उन्हें इस्तेमाल करता है। ये भाग पहला था, और जब आप कहेंगे तब मैं आपको भाग दूसरा दूंगा, जिसमें हम और भी गहराई से समझेंगे कि चुने जाने के बाद परमेश्वर जीवन में किस तरह के चरणों से गुजर आता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जय मसीह की। आप एक ही वचन को अलग अलग जगह सुनते हैं, जैसे प्रभु आपको हाईलाइट कर रहा हो, और जब प्रभु आपको चुनता है तो वो आपको आपकी पहचान भी वचन से देता है। जैसे उसने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे पवित्र ठहराया। ये यिर्मयाह 1:5 में लिखा है। ध्यान दो, ये वचन ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन बिना संघर्ष होगा। ये कह रहा है कि आपका जीवन दुर्घटना नहीं, आपका जीवन योजना है। और अब मेरे प्रिय, जब तुम इन संकेतों को अपने जीवन में देखते हो तो प्रतिक्रिया डर नहीं, समर्पण होनी चाहिए। क्योंकि चुने हुए लोग क्यों मैं नहीं कहते, वे कहते हैं प्रभु मैं उपलब्ध हूँ। और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दिल में ये फैसला करें कि प्रभु अगर तू मुझे चुन रहा है तो मैं भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये प्रार्थना बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने नम्रता से आता हूँ। तू मेरे जीवन को देख रहा है, तू मेरे संघर्ष को जानता है, तू मेरे आंसू गिनता है और तू मेरे कल को भी पकड़ कर बैठा है। प्रभु, यदि तू मुझे अपने उद्देश्य के लिए चुन रहा है तो मेरे अंदर की हर गंदगी को साफ कर, मेरे अंदर का हर डर तोड़ दे, मेरी आत्मा को मजबूत कर और मुझे तेरे वचन में स्थिर कर। प्रभु, जो अकेलापन में महसूस करता हूँ उसे तेरी उपस्थिति से भर दे। जो विरोध में सहता हूँ उसमें मुझे नम्रता दे। जो टूटना मैं झेल रहा हूँ उसमें मुझे विश्वास दे, और जो बोझ तूने मेरे अंदर रखा है उसे सेवा में बदल दे। प्रभु, मुझे सही समय पर सही कदम उठाना सिखा और मेरे जीवन से बहुत से लोगों को आशा मिले। और अभी जहां भी ये वीडियो सुना जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिल को छू ले, उसे पहचान दे, उसे शांति दे, उसे साहस दे और उसे अपने प्रेम में गहरा कर दे। और मेरे प्रिय, यदि आप इस प्रार्थना और इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिखकर इसे विश्वास से स्वीकार करें और ये भी लिखें, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, ताकि आपकी गवाही दूसरों को भी ताकत दे। और याद रखो, परमेश्वर जिनको चुनता है वो उन्हें छोड़ता नहीं, वो उन्हें उठाता है, वो उन्हें चलाता है और सही समय पर उन्हें इस्तेमाल करता है। ये भाग पहला था, और जब आप कहेंगे तब मैं आपको भाग दूसरा दूंगा, जिसमें हम और भी गहराई से समझेंगे कि चुने जाने के बाद परमेश्वर जीवन में किस तरह के चरणों से गुजर आता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जय मसीह की।